धर्मेंद्र शुक्ला सर हमारे प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के हम आते हैं तो किस तरह का शिविर लगा हुआ है, किसकी तरफ लगा है? ASGI हॉस्पिटल ने एक शिविर का आयोजन किया है जिसमें नेत्र परीक्षण और सभी प्रकार के परीक्षण अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया इस मैनेजमेंट ने ASGI हॉस्पिटल के कि हम एक अधिवक्ताओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन करना चाहते हैं नेत्र परीक्षण के लिए निःशुल्क। तो उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी को इन्होंने आमंत्रित किया इस शिविर के उद्घाटन के लिए। किसी कारणवश वो बाहर थे, नहीं आ पाए, तो उनके साथ के उनके उपाध्यक्ष की हमारी पूरी टीम बाहर की आई है। भाई नीरज जी हैं, धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं, अग्निहोत्री त्रिपाठी जी हैं, मुन्ना जी हैं। हम लोगों ने आके देखा आपके हॉस्पिटल की यहाँ पे जो व्यवस्था देखा बहुत ही परफेक्ट यहाँ का स्टाफ है, पर्याप्त मशीनें हैं और निःशुल्क हर आदमी को बहुत ही विधिवत ढंग से देखा जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है और विशेषज्ञों द्वारा जो भी उचित है उनको राय दी जा रही है किस प्रकार से। अच्छा, आज के युग में जहाँ धूल गर्दा मिट्टी इतना सड़क में चारों तरफ फैले हुए हैं और विशेष रूप से अधिवक्ताओं का जो पढ़ने लिखने का कार्य होता है और देखने की सबसे बड़ी समस्या होती है, ऐसे समय में ASGI द्वारा यह किया गया प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और हम लोगों से संपर्क करने के लिए भाई विनोद मिश्रा जी गए थे बार में, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और उनसे आग्रह भी करेंगे कि इस प्रकार के कैंप हमारे बार एसोसिएशन में लार्ज स्केल पे बड़े स्तर पे हाई कोर्ट बार में लगाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और यहाँ के मैनेजमेंट को और विनोद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इस प्रकार के शिविर के आयोजन करता रहें। मैं अखिलेश कुमार मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार। फरनाज कौसर ASGI प्रयागराज के अंतर्गत काम कर रही हूँ एज कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड पीडियाट्रिक स्क्विंट सर्जन। तो आज मैं आपको एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमने जो हाई कोर्ट के बार काउंसिल का एक इन हाउस काम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हमारा लक्ष्य ये था कि हम आप तक भी पहुँचें और आपको भी इस बारे में जानकारी दें कि हम आपके ही शहर प्रयागराज में एक ही छत के नीचे आँखों की सारी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा लेके आए हैं। तो अब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको एक चीज़ का अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय देना चाहूँगी कि जैसे अगर मौसम की बात करें, इस मौसम में लोगों को आँखों में लालीपन, कीचड़ आना, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई की प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो बहुत कॉमनली हो रही हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक अपनी तरफ से सलाह देना चाहूँगी कि एक तो बारिश में भीगने से बचें। भीगते हैं तो जब भी आप अपने घर में पहुँचते, क्योंकि हम बारिश को रोक तो नहीं सकते, तो अपने आँखों को, अपने फेस को अच्छे से हाथ साबुन से धोएं और बार बार आँखों को अपनी उंगलियों से टच ना करें, इससे कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, एक रेगुलर बेसिस पे जो मरीज़ ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी BP या शुगर की शिकायत है, तो उनको एक 6-6 महीने पे अपना रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि BP और शुगर का असर बहुत ही ज़्यादा पर्दों पे पड़ता है जिसके बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त होती। तीसरी चीज़ ये कि बच्चों का ख़ासतौर से जब उनके स्कूल में एडमिशन्स हो रहे हैं उस वक्त ही एक बेसिक आई एग्ज़ामिनेशन हो जाना चाहिए। कई बार बच्चों के आँखों के चश्मे का नंबर की जानकारी बहुत समय बाद पता चलती है और ज़्यादा नंबर होने की वजह से कई बार उनकी दृष्टि में भी कमी रह जाती है। तो ये 3 बातों पे मैं गौर करने के लिए आपको सलाह दूँगी।
और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें हमारे सेवा का मौका दिया और इसी तरह हम आपकी सेवा में कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। जी की तरफ से किस तरह का आयोजन किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा लगा हमको और इस तरह से रचनात्मक कार्य होते रहने चाहिए। चिकित्सा जगत में यह हमको लगता है कि पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतनी बेहतरी से स्टाफ जो है अपना प्रस्तुतिकरण किया, अटेंड करने से लेकर के फाइलों को बनाने तक, फिर आँखों की देखभाल के बारे में इतना बढ़िया इन्होंने सुझाव दिया। मशीनें इनकी बहुत बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेकअप हुआ, फिर फाइल हम लोगों की बनी चश्मा के लिए, तो ये सब तो बड़ा ही अच्छा कार्य है जो इन्होंने आमंत्रित किया। नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं थे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को बताया गया, वहाँ से हम लोगों को कहा गया कि आप लोग चलिए, निःशुल्क में जांच होगी और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा जैसा बताया गया। तो उसी तरह से है, आगे भी ये लोग इसी तरह से करते रहें, हमारी शुभकामना है। अच्छा लगा। संजय कुमार दुबे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभोर गुप्ता, ASGI हॉस्पिटल प्रयागराज से। आज हमारे यहाँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कैंप लगा हुआ है, जिसमें हम हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन द्वारा आए हुए सारे गणमान्य लोगों का फ्री में आई चेकअप कर रहे हैं, जिसमें उनके आई से संबंधित उनकी जो जानकारी होनी चाहिए बीमारियों से रिलेटेड, या एक स्क्रीनिंग जैसा हम कर रहे हैं, जिसमें उन्हें चश्मा और बाकी अगर कोई जांच की ज़रूरत है तो वो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे ये एक जागरूकता अभियान भी है हमारी तरफ से कि आँखों में बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए लोग अभी जागरूक नहीं हैं और वो समय पे अपना इलाज ना कराने की वजह से उनमें थोड़ा सा परमानेंट विज़न का लॉस होने लगता है। तो एक तरह से हमें 40 के बाद ख़ास तौर से एक साल में एक आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने बार एसोसिएशन की तरफ से एक पहल अपने साथ एक साझा की है। अब इसमें और क्या हम कर सकते हैं आम लोगों के लिए, आप लोग के लिए एक संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि एक तो जैसे मैंने अभी बताया 40 के बाद आपको साल में एक बार ज़रूर आँख चेकअप कराएं। प्लस सामान्य बीमारियां कभी, जैसे अभी बरसात का मौसम है, इस वक्त आँखें लाल होना, धूल मिट्टी जाना या गंदा पानी आँख में चला गया तो आँख लाल हो जाती हैं, या कुछ कचड़ा ही चला गया, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप पहले साफ़ पानी से आँखों को अच्छी तरह से धो लें अपने घर पे पहुँच के। उसके बाद एक नॉर्मल ड्रॉप्स आती हैं, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, उसको इस्तेमाल करें दिन में 2-3 बार। किसी भी काउंटर पे आपको या ड्रग काउंटर पे मिल जाएंगी वो। स्टेरॉइड का इस्तेमाल गलती से भी ना करें क्योंकि वो इन्फेक्शन फैला सकता है। इस वक्त जो होता है बरसात में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, ख़ास तौर से फंगस इन्फेक्शन। आप देखते होंगे कि सामान्य आप एक ब्रेड भी बाहर रख दो तो उस पर फफूंदी आ जाती है। उसी प्रकार आँखों में इन्फेक्शन के चांस इस वक्त सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये जनरल आँख धोने से और जो लुब्रिकेंट दवाएँ हैं उसको डालने से आराम नहीं मिल रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी आई डॉक्टर से संपर्क करें, स्वयं अपना इलाज न करें। धन्यवाद। धर्मेंद्र शुक्ला सर, हम आते हैं